नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो ईडी की कस्टडी में हैं, उनके लिए एक दिल्ली हाईकोर्ट से एक राहत की खबर आई है। उनके खिलाफ जो है उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने सिरे से रद्द कर दिया। आइए हम समझते हैं पूरा मामला क्या है। सुरजीत सिंह यादव नाम का एक याचिकाकर्ता है, जिन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन दायर किया कि मैं दिल्ली का नागरिक हूँ, हमारा मुख्यमंत्री स्कैंडल में फंसा हुआ है। मुख्यमंत्री न होने की वजह से दिल्ली में अगर कोई आपदा वगैरह हो जाती है, जिससे जैसे पिछले साल यमुना का पानी बाहर फेंक दिया था, आपदा आ गई थी, तो उस तरह का अगर कोई आपदा आ जाती है तो कौन डील करेगा। इसके अलावा जो है दिल्ली में जो डे टू डे काम जो होता है, उसमें क्या होता है कि मुख्यमंत्री फाइल जो एलजी को हो जाता है, और मुख्यमंत्री नहीं तो ये फाइल एलजी के पास नहीं जा रहा, तो इसलिए डेवलपमेंट वर्क पूरा ठप पड़ा हुआ है। और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री रहते उन्हें पैसा मिल रहा है, तो वो फ्री का पैसा ले रहे हैं, अभी ईडी कस्टडी में है, तो इसलिए जो इसको मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए। इस तरह का जो पिटीशन होता है जनरली पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, क्योंकि जनरली कोई भी ऐसे कोई पिटीशन नहीं डालेगा हाईकोर्ट में जाकर के कि मुख्यमंत्री हटाने के लिए। इस केस की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनप्रीत अरोड़ा सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने केस की सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि ये मामला एग्जीक्यूटिव का है, न कि जुडिशरी का है, और सरकार अपना काम कर रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस तरह के मामले में जुडिशरी जनरली पड़ती नहीं है। जुडिशरी वहाँ पे आती है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव काम नहीं करती है। जैसे कहीं पे जो है लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हो जाता है और सिस्टम मशीनरी का फेलियर हो जाता है, सरकार वहाँ पे सही से काम नहीं कर पाती, तो उस केस में फिर जो है जुडिशरी काम करती है, न्यायपालिका वहाँ पे इंटरफेयर करती है। तो यहाँ पे वही उन्होंने कहा कि यही इसी के तहत उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इसके रिगार्डिंग जो है दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल वीके सक्सेना ने इस मामले को देख रहे हैं, तो इसलिए जो है फिलहाल अभी इस पर इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। तो एक केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी राहत खबर है। आपको मालूम होगा कल ही जो टाइम्स नाउ समिट को संबोधित करते हुए जो है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने कहा था कि मैं आप लोगों को अश्योर करना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। उन्होंने क्लियरली कहा था कि दिल्ली में जो भी मुख्यमंत्री रहेगा वो जेल से नहीं चलेगा। जेल जिस तरह आम आदमी पार्टी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जो ईडी के अरेस्ट के बाद क्लियरली कहा था आम आदमी पार्टी ने कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो जेल से ही सरकार चलाएंगे, वो रिजाइन नहीं देंगे। जहाँ तक संवैधानिक बात रही, तो संविधान के हिसाब से तो अरविंद केजरीवाल जो जेल के अंदर भी मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, मगर जेल का जो कानून है उस हिसाब से तो संभव नहीं है कि वो जेल के मुख्यमंत्री से बने रहेंगे, क्योंकि जेल से मुख्यमंत्री रहेंगे तो फिर वो डेली के जो मीटिंग होते हैं वो कैसे अटेंड कर सकते हैं। डेली जो है फाइलिंग का ट्रांसफर वगैरह होता है, वो संभव नहीं है। और इसके रिगार्डिंग क्लियरली जो है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने क्लियरली कहा दिया है कि जो वो जेल से मुख्यमंत्री नहीं चलेगा। इसलिए जो है आम आदमी पार्टी के पास ऑप्शन यही है कि वो उसको मुख्यमंत्री चेंज करना पड़ेगा अगर अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी की कस्टडी में रहते हैं। तो इनकेस अगर आम आदमी पार्टी अगर इस बात पे स्टेज डाले कि नहीं मुख्यमंत्री बने रहेगा, मुख्यमंत्री चेंज नहीं करेगा, तो उस केस में फिर जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। आपको मालूम होना चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने जो है दिल्ली आबकारी नीति में जो है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उन्हें अरेस्ट किया था 2 घंटे पूछताछ के बाद, और 21 मार्च से वो ईडी की कस्टडी में। इसके रिगार्डिंग 28 को यानी कि आज जो रोज रिव्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी, वहाँ से फिलहाल उसको राहत नहीं मिली है। इसके केस की अगली सुनवाई जो है 1 अप्रैल को होगी। वहीं इस ईडी के रिमांड के खिलाफ जो है अरविंद केजरीवाल ने जो 27 तारीख को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी फिलहाल वहाँ से उन्हें राहत नहीं दी है, और दिल्ली हाईकोर्ट ने इस केस की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को रखी है। तो फिलहाल अभी 1 अप्रैल तक जो है अरविंद केजरीवाल ईडी कस्टडी में है, और फिर वहाँ से फिर आगे का डिसीजन होगा, क्या होगा नहीं होगा।